नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। बहुत से साथी यह जानना चाह रहे थे कि जब प्रमोशन होता है तो उन्हें जो दो विकल्प दिया जाता है उस दो विकल्प में से वो कैसे चुनाव करें। एक विकल्प तो यह होता है कि जिस तारीख को आपका प्रमोशन हो रहा है उसी तारीख से आप अपना वेतन निर्धारण करवा लीजिए, और दूसरा विकल्प यह होता है कि आपकी आगामी वेतन वृद्धि की जो तारीख है, जिस तारीख को आपका इंक्रीमेंट नॉर्मली लगता है उस तारीख से वेतन जो है निर्धारण करवाया जाए। तो कौन सा फायदेमंद होगा? तो मैं बता दूं कि अक्सर अधिकांश केस में यह होता है कि आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण कराना फायदेमंद रहता है। क्यों और कैसे, इसका जवाब मैं उदाहरण के माध्यम से दे रहा हूं। उदाहरण को आप देखिए स्क्रीन पर, पूरा मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा दो कंपैरिजन से कि क्यों आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण कराना अधिकांश केस में लाभदायक होता है। केवल तभी जब आपकी सर्विस मात्र 2 महीना 3 महीना बचा हो, उस स्थिति में पहला वाला जो विकल्प होता है वो फायदेमंद साबित होता है। कैसे होगा ये मैं पूरे उदाहरण के माध्यम से बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। साथ ही जो मैंने लिखा हुआ प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, वो पीडीएफ भी मैं नीचे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी पढ़कर आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए, और उसके बाद केवल सहायक शिक्षक नहीं, अगर किसी शिक्षक का व्याख्याता में होने वाला है तो वो निकाल सकता है कि उसका वेतन निर्धारण कैसे होगा। अगर कोई व्याख्याता है, प्रचारक बनने वाला है तो वो निकाल सकता है। भविष्य में प्रमोशन होने और पहले भी हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। आप इसे पूरा देखें और अगर कुछ भी कमी महसूस होती है तो आप मुझे अवगत भी कराएं। तो देखिए आप इसे। दोस्तों, वेतन निर्धारण कैसे होता है प्रमोशन में और दोनों विकल्प से क्या अंतर आता है उसको समझाने के लिए मैं एक सरल उदाहरण रख रहा हूं आपके सामने, जिसमें एक सहायक शिक्षक का सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर प्रमोशन हो रहा है। सहायक शिक्षक यानी उसका वेतनमान लेवल 6 और शिक्षक यानी लेवल 8। इस उदाहरण को समझकर अन्य कोई भी कर्मचारी जिसका जिस भी पद में प्रमोशन हो रहा है वह बिल्कुल अपना निकाल सकता है, बशर्ते वह इसको ध्यान से देखे और समझे। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर सहायक शिक्षक लिए हैं जो कि लेवल 6 में है, प्रमोशन लेवल 8 में हो रहा है। वर्तमान में उसका बेसिक वेतन लेवल 6 के चार्ट के हिसाब से 36,200 है। लेवल 6 में उसका वेतन बढ़ते बढ़ते 36,200 बेसिक पे पहुंच चुका है, और उसके आगामी वेतन वृद्धि की तारीख सहायक शिक्षक के तौर पर 1 जुलाई है, यानी हर साल 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट लगते आ रहा है। अब अचानक से उसका प्रमोशन आदेश जारी हुआ और 10 फरवरी 2023 की स्थिति में वह शिक्षक बन गया। तो अब उसका वेतन निर्धारण का विकल्प मांगा गया। तो उस शिक्षक ने यदि प्रमोशन के लिए जो वेतन निर्धारण का विकल्प है उसमें विकल्प 1 का चुनाव किया, तो वह विकल्प 1 यह है कि वेतन निर्धारण जो है उसके प्रमोशन की तिथि से ही किया जाए। यानी 10 फरवरी को उसका प्रमोशन हो रहा है तो 10 फरवरी को ही उसका वेतन निर्धारण कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो वह वेतन अभी पा रहा है लेवल 6 में 36,200, उसमें एक इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। ये इंक्रीमेंट क्यों जोड़ा जा रहा है? ये इंक्रीमेंट इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि प्रमोशन देते समय एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो 36,200 में जब एक इंक्रीमेंट जुड़ेगा उसका, तो वह चार्ट के अगले कोष्ठक में पहुंच जाएगा, यानी 37,300। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट बना हुआ है। इसमें 36,200 के बाद लेवल 6 में 37,300 है, तो इसका बेसिक वेतन हो गया 37,300। कब? 10 फरवरी की स्थिति में। लेकिन चूंकि यह 10 फरवरी से शिक्षक बनने जा रहा है, तो अब इसको वेतन इस टाइम से 37,300 तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 37,300 किसका वेतनमान है, मतलब वो लेवल 6 का है। लेवल 6 यानी सहायक शिक्षक, और 10 फरवरी से तो यह शिक्षक हो गया है। तो इसको अब शिक्षक वाले चार्ट में ले जाना होगा। तो इसका क्या सिस्टम है? इसका सिस्टम यह होता है कि हम लेवल 8 वाले चार्ट में अब यह देखेंगे कि क्या 37,300 वहाँ पर है, और यदि नहीं है तो उसके उच्चतर की कोष्ठिका कौन सी है, यानी 37,300 से अधिक कौन सा है अगला। तो 37,300 से अधिक वहाँ पर 37,600 है। 37,300 तो नहीं है लेवल 8 के टेबल में, लेकिन 37,600 है। तो 37,600 इसका निर्धारण हो जाएगा, यानी इसको 37,600 मिलना चालू हो जाएगा 10 फरवरी से। अब इसका अगला इंक्रीमेंट कब लगेगा?
तो अगला इंक्रीमेंट इसका लगेगा जब इसने शिक्षक के पद पर 6 माह पूर्ण कर लिए। उसके बाद अब उसमें भी यह शर्त रहता है कि इंक्रीमेंट सिर्फ 2 डेट पे लगता है, या तो 1 जुलाई को या 1 जनवरी को, यह नियम है। तो इसका जो है 6 महीने कब पूरा होगा, 10 फरवरी से आप गिनिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 अगस्त को यह 6 माह पूर्ण कर लेगा। अब अगस्त के बाद जनवरी पहले आएगा कि जुलाई, स्वाभाविक है कि जनवरी पहले आएगा। तो जनवरी जो है उसमें इसको इंक्रीमेंट मिलना है और इंक्रीमेंट का वही डेट रहेगा अगला उसका। तो 1 जनवरी 2024 को फिर इसका इंक्रीमेंट लगना होगा। तो 1 जनवरी 2024 बोल रहा हूँ, तो अभी 10 फरवरी से प्रमोशन हुआ है, तो 10 फरवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इसको यही 37,600 बेसिक का वेतनमान मिलता रहेगा। और 1 जनवरी जैसे ही आएगा इसका एक इंक्रीमेंट लगेगा, और वह इंक्रीमेंट कहाँ लगेगा, लेवल 8 में। लेवल 8 में इसलिए क्योंकि इसका निर्धारण पहले ही हो चुका है। तो 37,600 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2024 को इसको 38,700 में ला दिया जाएगा। उसके बाद हर साल 1 जनवरी को इसका इंक्रीमेंट लगते जाएगा। 1 जनवरी 2025 को यह 39,900 पाएगा, 1 जनवरी 2026 को यह 41,100 पाएगा। तो यह है लेवल 8 के चार्ट के हिसाब से। अब अंतर कहाँ पे आता है, मान लीजिए शिक्षक ने ऑप्शन 2 का चूज़ किया होता है, या कोई और सहायक शिक्षक है जो इसी के बराबर नियुक्ति तिथि वाला है, सारे पैरामीटर उसके भी सेम हैं, तो उसने चुनाव कर लिया कि मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा अपने आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से विकल्प का चुनाव करूँगा। अब होता क्या है, आगामी वेतन वृद्धि की तारीख इन लोग की क्या है, 1 जुलाई। तो यह कह रहा है कि अभी मेरा वेतन फिक्सेशन यहाँ पे मत करो, जब मेरा आगामी वेतन वृद्धि का तारीख आएगा उस तारीख को मेरा वेतन फिक्सेशन करना। तो ये भी विकल्प दिया जाता है, ये सेकंड विकल्प है, आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण का विकल्प। अब इसमें क्या होगा, आराम से समझिएगा, 10 फरवरी को इसका प्रमोशन हो रहा है। यह कह रहा है कि मेरा वेतन निर्धारण अभी ना करके आप कीजिए मेरे आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से, जो कि जुलाई में है, यानी 4 महीने बाद। तो 10 फरवरी से लेकर 30 जून तक इसको क्या दिया जाएगा, भाई लेवल 6 का वेतन तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि लेवल 6 का वेतन देंगे तो सहायक शिक्षक का हो गया, इसको ले जाना है लेवल 8 में। तो करेंगे क्या, इसके वेतन में ऐसे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 36,200 ही रहेगा। लेकिन लेवल 8 में देखा जाएगा कि 36,200 है क्या, 36,200 वहाँ पे नहीं है। तो उससे ऊपर का क्या है, मैंने बताया था कि बराबर या नेक्स्ट वाला जो है कोष्ठिका उसमें रखा जाता है उच्चतर में। तो 36,200 तो नहीं है, लेकिन लेवल 8 में 36,500 दिखाई दे रहा है। तो 10 फरवरी 2023 से 1 जुलाई 2023 तक के लिए इसका तय कर दिया जाएगा 36,500। ठीक है, 10 फरवरी 2023 से 1 जुलाई 2023 निर्धारित होने तक इसको दिया जाएगा 36,500। यानी इसका जून का जो वेतन बनेगा वह 36,500 के बेसिक के हिसाब से बनेगा। अब 1 तारीख को इसका वेतन निर्धारण करना है। तो 1 तारीख को जब वेतन निर्धारण करेंगे तो याद रखिएगा कि 36,500 किसका है, लेवल 8 का है। तो लेवल 8 में 2 इंक्रीमेंट नहीं जोड़ना है, इसका इंक्रीमेंट निर्धारण कर रहे हैं ना, तो निर्धारण कर रहे हैं तो फिर पीछे जाएंगे। और क्या था इसका, शुरुआत में 36,200 था, वही उसी को जब हम ढूंढे थे तो वो नहीं मिला था, तो लेवल 8 में 36,500 कर दिए थे। तो 36,200 में 2 इंक्रीमेंट जुड़ेगा। क्यों, एक जुड़ेगा इसके प्रमोशन के कारण और दूसरा जुड़ेगा जो इसको नेचुरल इंक्रीमेंट मिलना था वो, और उसके बाद फिर इसका वेतन निर्धारण होगा। तो 2 इंक्रीमेंट जब इसको दिया जाएगा तो यह 36,200 से आगे बढ़कर 37,300 और उसके बाद 38,400 पर पहुंचेगा। 38,400 किसका है, इसका लेवल 6 का है। अब इसको 2 इंक्रीमेंट मिल गया। अब यह देखा जाएगा कि भाई यह तो शिक्षक के पद पर है, तो 38,400 तो शिक्षक का वेतनमान ही नहीं है, 38,400 है वो सहायक शिक्षक वाला चार्ट में था। तो देखा जाएगा कि शिक्षक वाले में यानी लेवल 8 में 38,400 नहीं है, तो उसके ऊपर का क्या है अगला, तो वो है 38,700। तो ये 1 जुलाई को जाकर फिक्स हो जाएगा 38,700 में। यानी 10 फरवरी
2023 से 30 जून 2023 तक 36,500 रुपये बेसिक के हिसाब से मिलेगा। 1 जुलाई 2023 से इसका हो जाएगा 38,700। दूसरी बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि इसने आगामी वेतन वृद्धि तारीख से वाला विकल्प चुनाव किया है तो इसका वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट का डेट नहीं बदलेगा। यह जुलाई में ही वेतन वृद्धि पाता रहेगा और उस स्थिति में 1 जुलाई 2023 को इसको 38,700 मिला। जनवरी में इसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा क्योंकि इसने आगामी वेतन वृद्धि वाला चुनाव किया था। और 1 जुलाई को फिर इसका लगेगा 39,900। 1 जुलाई 2025 में लगेगा तो ये पा जाएगा 41,100। तो इस प्रकार 2 सहायक शिक्षक, दोनों का शिक्षक पद पर प्रमोशन, दोनों के पास एक ही डेट में प्रमोशन पाने का अवसर और उसके बाद विकल्प दोनों ने अलग अलग चूज़ किया है। तो क्या अंतर आया है अब हम और डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि चूंकि इसने क्या किया है, पहले वाले ने ऑप्शन 1 का चुनाव किया था तो उसको 1 फरवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 37,600 के हिसाब से मिलता रहा। ठीक है, कब से? 1 फरवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन ऑप्शन 2 ने आगामी वेतन वृद्धि की तारीख निर्धारित की थी तो इसको शुरुआत के 4 महीने जून तक तो कम मिला, 36,500 था, लेकिन 1 जुलाई से ही ये 38,700 पाने लगा। आप इसी को ध्यान से देखिए, एक सहायक शिक्षक जिसने ऑप्शन 1 चूज़ किया था वह 38,700 पे कब पहुंचा? 1 जनवरी 2024 में, लेकिन यह पहुंच गया 1 जुलाई 2023 से। और हर बार 6 महीने पहले यह उससे मतलब अधिक पा जाता था। जैसे सेकंड विकल्प जिसने चूज़ किया था वह 39,900 पे 1 जुलाई 2024 को ही पहुंच गया, जबकि दूसरा वाला जो था जिसने प्रमोशन के लिए विकल्प 1 चुना था वह 1 जनवरी 2025 यानी 6 माह गुजरने के बाद पहुंचा। इस प्रकार अंतर आता है और कहा भी जाता है कि जिसकी सेवा काल लंबी है वह लोग हमेशा सेकंड विकल्प का चुनाव करें, यानी आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण का जो विकल्प है उसे चूज़ करें। ठीक है, अब साथियों एक चीज़ याद रखिएगा, किस परिस्थिति में पहले ऑप्शन में फ़ायदा होता है। भाई 2 विकल्प दिया गया है, स्वाभाविक है 2 विकल्प दिया गया है तो दोनों विकल्प में किसी भी एक विकल्प में तो कहीं पर फ़ायदा होता होगा, इसलिए 2 विकल्प बनाया गया। अगर दूसरे वाले में ही सब बार फ़ायदा होता तो उसको बनाया नहीं जाता। वो इसलिए फ़ायदेमंद रहता है कि आप देखेंगे कि यह 10 फरवरी जो है 2023 से 30 जून 2023 तक 36,500 पा रहा था और पहला विकल्प वाला 10 फरवरी 2023 से 30 जून तक ही उसका भी देख लीजिए तो वो 37,600 पा रहा था। ठीक है, यानी प्रमोशन 1 वाला शुरुआत के 4 महीने में अधिक था। अब कोई ऐसा शिक्षक है, सहायक शिक्षक, जिसका 2 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला है। भाई प्रमोशन तो कभी भी हो जाता है, प्रमोशन तो ऐसा भी हुआ है कि कई व्यक्ति आज प्रमोशन पाए और 2 दिन बाद रिटायर हो गए, ऐसा भी हुआ है। अब उस स्थिति में उसके पास चुनाव करने के लिए क्या रहेगा? उस स्थिति में यदि उसके पास ऐसा बचा हुआ है कि 2 महीना 3 महीना में रिटायर होने वाला है तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह प्रमोशन तिथि से ही वेतन निर्धारण का विकल्प करा ले। तो उसमें क्या होगा कि तत्काल डेट से वो इंक्रीमेंट पा के आगे बढ़ जाएगा और कुछ दिन का ही चूँकि सेवा बचा है तो उतने में वो अधिक पा जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। दोनों चार्ट को देखिए, 10 फरवरी 2023 से, सॉरी गलती से ऊपर में 1 फरवरी लिखा है, उसको 10 फरवरी पढ़ेंगे। 10 फरवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक बोल रहा है, यानी 30 जून भी तो आएगा। 30 जून 2023 तक वो 37,600 पा रहा था, यानी अधिक था। और ऑप्शन 2 वाला 10 फरवरी 2023 से 30 जून 2023 तक 36,500 पा रहा था, यानी लगभग जो है 1,200 रुपये की कमी थी। तो 1,200 रुपये का बेसिक वेतन में कमी था। कब तक? इस 4 महीने के लिए। और मान लो कोई सहायक शिक्षक 2 महीने में रिटायर होने लगा तो 2 महीने वो 1,200 का लाभ लेगा ना भाई। बेसिक में 1,200 बढ़ेगा तो बाकी कैलकुलेशन भी उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो आ जाएगा अंतर 2,500 3,000। डीए भी है, अन्य भी हैं। तो ये करते हुए तो ऑप्शन 1 का चूज़ उन्हीं को करना चाहिए जो रिटायरमेंट के एकदम करीब हों, अन्यथा आगामी वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण का विकल्प लेना चाहिए, वह बेहतर विकल्प है।
एक अच्छे उदाहरण के साथ मैंने इसको समझा दिया है। आप लोग अपना अपना कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कुछ केस में अलग अलग आएगा, जैसे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए अंतर आ सकता है। और उसके बाद आपको लगेगा कि इस मैटर पर यदि हमको और ज़्यादा डिस्कशन करना है तो फिर हम इस पर लाइव कर लेंगे कुछ दिनों बाद और डिटेल से फिर इस पर और बात कर लेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जिस कागज़ में मैंने ये सब तैयार किया है उसका PDF बनाकर मैं ये YouTube वाला जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही वेतन चार्ट जो है लेवल 7 का वो भी मैं डाल रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इंक्रीमेंट लगते जाता है, चार्ट क्या है। और इसको आराम से प्रिंट आउट निकाल कर पहले समझिए, एक बार में ये बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। नहीं आए तो वीडियो दोबारा देखिए और फिर अपने वेतन का निर्धारण करने के लिए चार्ट बैठाइए। और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हम आगे इस पर लाइव भी कर सकते हैं, बशर्ते पहले आप इसको अच्छे से देख के समझ लीजिए। यदि मेरे से कहीं पर कोई चूक हुई होगी तो मुझको अवगत भी कराएं, क्योंकि आपके दिए गए सुझाव से निश्चित तौर पर सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। और मैं यह भी नहीं कहता कि हमेशा मैं सही होऊंगा, हो सकता है कि कहीं पर मुझसे कोई गलती हो जाए। हालांकि वीडियो बनाने से पहले मैं 101% यह कोशिश करता हूं कि सारी जानकारियां सही जुटा लूं, क्योंकि एक गलत जानकारी इमेज भी खराब करती है और स्वाभाविक बात है कि आप लोगों का विश्वास भी मेरे ऊपर से कम हो जाएगा। लेकिन मानवीय त्रुटि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो यदि कोई गलती नज़र आए तो मुझे अवगत अवश्य कराएं। साथियों, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी काम की चीज़ें हैं वो सब आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं। मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाइए। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता के अभाव में ही अभी तक शिक्षक साथी चले गए हैं। मेरी कोशिश है संघ और संगठन से हटकर विषय के जानकार के रूप में आप तक जानकारी पहुंचाऊं और अधिक से अधिक आज से 20 साल बाद भी यदि किसी साथी को ज़रूरत पड़े, नया नियुक्त हुआ साथी हो, उसका प्रमोशन हो, तो वो वीडियो देखकर समझ सके कि उसको कैसे लाभ मिलना है। तो जागरूकता फैलाना ही मेरा उद्देश्य है। आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सभी साथियों तक सही जानकारी पहुंचाइए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिले। मेरा यह प्रयास आपको कैसे लग रहा है इससे भी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं। निश्चित तौर पर आपका जो कमेंट है वो उत्साहवर्धन का कार्य करता है। धन्यवाद साथियों।